वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम आपको 5 सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं जो हर एक एस्पिरेंट को एग्जाम में बैठने से पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो आज हम आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जो एग्जाम में बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए। जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए स्पेशली ये 5 पॉइंट्स देंगे। सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस फॉर अटेम्प्टिंग द सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होती, क्वेश्चन एक सिरे से शुरू किया दूसरे साइड से खत्म कर दिया। अगर बाय द वे सबसे पहले आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आ जाते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने में लग जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन में 8-8 मिनट आप जाया कर दोगे और लास्ट पे आपको बचेंगे 10 मिनट और क्वेश्चन आपको बच जाएंगे 40। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 8-10 साल का और स्टूडेंट्स से हम बात करते रहते हैं, जिनकी जो भी गलतियां होती हैं हम उसको नोट डाउन करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कभी कभार एग्जाम में कि सीक्वेंस जो वो नहीं रखते, किस तरह से पेपर को लेना है, हमने कहां से शुरू करना है, जिस वजह से क्या होता है कि लास्ट पे क्वेश्चन छूट जाते हैं उनसे। तो आपको क्या करना है, आपको जो सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला जो होता है, टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होती है, वो आपकी होती है रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। खास करके इंग्लिश और मैथ, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके बहुत टाइम यूटिलाइज कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसे इनके क्वेश्चन में घुस जाओगे ना, आपके 5-8 मिनट निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हालांकि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है, आपको 5-6 मिनट एक क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपके जो कुछ क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आप अटेम्प्ट ना कर सको। इसलिए आपको जो जैसे क्वेश्चन पेपर आप मोटी मोटी नजर मारोगे, अगर सेक्शन वाइज दिया है तो वेल एंड गुड, अगर मिक्स में दिया है तो फिर आप नहीं कहेंगे। मोस्टली सेक्शन वाइज ही, कुछ सिलेबस सेक्शन वाइज है। आप पहले जीके, कंप्यूटर एंड जम्मू कश्मीर जीके, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप पहले ले सकते हो। ठीक है, पहले लिया और दूसरे नंबर पे इनमें से कोई और तीसरे पे भी इनमें से कोई, यानी इन तीनों में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप कोई भी डिसाइड करके ले सकते हो। चाहे पहले कंप्यूटर करो या जीके करो या जम्मू कश्मीर करो, तो इन तीनों को ही पहले आपने लेना है। ठीक है, यानी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप रीजनिंग पे आ जाओ, उसके बाद इंग्लिश पे आ जाओ, फिर मैथमेटिक्स पे आ जाओ। पहली बार जब आप अटेम्प्ट करते हुए जाओगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंड में आपको बताएंगे कि आपको साथ में क्या क्या चीजें लेनी है और क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले आप ये चीज समझ लें, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। ठीक है, अब पहली बार सपोज आपने पहले क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, पहले आप वही क्वेश्चन लगाएंगे जो आपको आते हैं। ठीक है, अब सपोज एक बार इसमें से आपने लगा लिया, जीके 25 की है, आपने लगा लिया, आपको कितने आते थे, 14 आते। ठीक है, कंप्यूटर है आपकी 15 का है, 10 या 15 का है सॉरी। तो इसमें आपने सपोज 10 आते थे, 10 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए। जम्मू कश्मीर 10 नंबर के, आपको 7 आते थे, 7 आपने लगा दिए। कुछ बच गए तो उसको बाद में देखेंगे। ऐसे ही फिर रीजनिंग पे आ गए, जो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आ रहे हैं उस पर घुसना नहीं जाए। ऐसे कोई टफ क्वेश्चन आ गए जिस पर आपको लग रहा है इस पर टाइम लग रहा है, उसको छोड़ दो, फिलहाल लास्ट पे देखेंगे। तो फिर इसको जो आपको सपोज आपको 7 आ रहे थे, 7 आपने कर दिए, 12-13 क्वेश्चन जो रीजनिंग में आ रहे थे। मैथ में मिक्स होगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, वो बाद में करना है। इंग्लिश आपकी आएगी 25 मार्क्स की। यहां पर ध्यान रखना है, ये ना हो इस 25 में आप पूरा 1-1.5 घंटा लगा दो। 25 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर पैसेज वगैरह है उसको एंड पे रखेंगे। ठीक है, पैसेज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप बाकी जो सिंपली है क्वेश्चंस, आपको वो इंग्लिश के जैसे आर्टिकल्स वगैरह वगैरह पे हैं, तो वो आप सिंपली लगा सकते हो। आप 16 से 17 क्वेश्चन सपोज इसके आपने लगा लिए। ओवरऑल अगर आपके क्वेश्चंस बन गए 65, तो यहीं पर बस नहीं करना है। देखो जो अटेम्प्ट होगी वो 80 से कम नहीं होनी चाहिए। 80 से कम का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर कट ऑफ ही 80 जा रहा है, आप क्वेश्चन 80 कर रहे हो, 2-4 पीछे आ जाएंगे, 75 आपके मार्क्स बनेंगे, आप तो डेफिनेटली बाहर होगे सिलेक्शन लिस्ट से। 80 से कम का तो चांस ही नहीं बनता अटेम्प्ट करना। आप कहोगे नहीं जी मुझे 60 आ रहे हैं, मैं एक्यूरेसी के साथ जाऊंगा, 60 ही करूंगा या करूंगी। 60 आ रहे हैं, 60 ही करने हैं, नेगेटिव नहीं लेना है। जब 60 करके तो वैसे ही बाहर होगे ना आप लिस्ट से, क्योंकि जब कट ऑफ ही 70, 75, 80 जा रहा है, आप 60 100% भी करेक्ट कर लो ना, तब भी बाहर हो। नेगेटिव की तो बात ही नहीं। फिर तो अगर आपको वैसे ही 60 आते हैं तो फिर तो वैसे ही बाहर हो, आपको जितने आगे के लगा ही देने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, 80 से कम अटेम्प्ट का कोई चांस नहीं बनता, चाहे जितना भी टफेस्ट पेपर आए। 80 से नीचे आने की आपको बात ही नहीं करनी। अब 80 से ऊपर कितने ज्यादा, 85 करें क्वेश्चन अटेम्प्ट, 100 पूरे कर दें या 90 करें, ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल। अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ है, यानी आपको 4 ऑप्शन आए, 1 2 3 4 क्वेश्चन के, चारों ऑप्शन का दूर दूर तक आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शन में स्किप कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, इन दोनों में आंसर है, सी और डी में आंसर है मुझे लग रहा है, फिर वो आपने अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिनमें आपको 4 में से एक ऑप्शन का लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, 3 में से कोई है, तो आप फिर भी चांस ले सकते हो। तो आप जो है 80 से बढ़कर आप 95 तक अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर कैसा भी हो, मिनिमम 80 से कम अटेम्प्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, ये चीज याद रखना है। सीक्वेंस आपको समझ आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि अब एग्जाम की पहली रात है, एग्जाम की पहली रात आपने अच्छे से सोना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टूडेंट्स को भूल जाता है लास्ट में, आप कहोगे बहुत पढ़ा है, अब कुछ याद नहीं आ रहा, सब भूल रहा है, ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। एग्जाम में जब बैठोगे क्वेश्चन सामने आएंगे, आपको खुद याद आ जाएगा, ये इस पर स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सबको भूलता है, खाली आपको नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम के पिछले दिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सो जाएं। ठीक है, वाई लास्ट में स्टडी किसको कहेंगे, जैसे कि आपके 12 बजे पेपर है, आप 10 बजे
आप सेंटर 10:30 बजे आप सेंटर में पहुंच गए, आप या रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, वो 10:30 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आप 8 बजे से पहले पढ़ सकते हो। सुबह थोड़ा सा आप देखना 1-2 घंटा देख लो, लेकिन 8 बजे से मैं कहूँगा सुबह 8 पेपर के दिन फर्स्ट 1 दिसंबर को 8 बजे के बाद आप मत पढ़ें। 8 बजे के बाद बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल स्टॉप स्टडी, बिल्कुल स्टॉप, कोई नोट्स कोई बुक्स, और खास करके दोस्तों के साथ बातें नहीं करनी फालतू की। अब इतना बेहतर रहेगा एग्जाम में कि बिल्कुल साइड पे रहें, कोई किसी से फालतू बात नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस डालेंगे आपको, यार इसका क्या, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो माइंड में माइंड रिलैक्स होना जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे आपका रिलैक्स होकर माइंड चलेगा तो ही आपके स्कोर बन पाएंगे। पेपर में प्रेशर नहीं लेना, 2 कंडीशन में प्रेशर होता है। कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग हार्ड क्वेश्चंस डू नॉट बी स्ट्रेस, यानी आपको लगा आपने स्टार्ट किया, यार उफ ये तो क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन 4 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे, एक भी नहीं आ रहा 8 में से 10 में से, आपको ओ शिट में तो गया, बस आपके स्ट्रेस ले लिया, आपको पूरे 2 घंटे जाया चले। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपने कहा कोई बात नहीं, 10 पहले मुश्किल है, 20 मुश्किल है, बाकी 80 आसान होंगे, 80 30 मुश्किल है, 70 आसान होंगे। आपको नहीं 40 मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, सबके लिए मुश्किल होंगे, सबके लिए टफ होंगे, कट ऑफ नीचे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चाहे मुश्किल कितने भी हो जाए पेपर, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल तसल्ली से आपने काम करना। और दूसरी कंडीशन होती है जब आपको देखा क्वेश्चन पेपर इजी, पहला क्वेश्चन पढ़ा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ओ यार ये तो सब आता है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी आया यार यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को नजर लगाओगे, आंसर कर दोगे, आप सोचे ये तो आता है, तो उस चक्कर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और वही सिलेक्शन से बाहर निकाल देंगे आपको। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना अगर पेपर ईजी आ जाए, और स्ट्रेस नहीं लेना है अगर पेपर हार्ड आ जाए, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको पहले ही प्री डिसाइड रहना है कि हाँ हार्ड आ गया तो कोई बात नहीं, सबके लिए मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। अगर इजी आ गया तो आपने तसल्ली रखनी है, यार कोई आराम से करना है, इजी तो है, हो सकता है क्वेश्चन में नॉट लिखा हो या कुछ है, तो इस चीज़ों का ध्यान है। पॉइंट नंबर 5, आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। पहले सबसे पहले एकदम से ऑप्शंस में नहीं चले जाना, पहले क्वेश्चन को देख लो भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नॉट देखना कहीं नॉट है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वो चीज देखनी है आपने, ठीक है। तो उस चीज पे भी आपने ध्यान देना है, जल्दी से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस आपको पढ़ने हुआ, लेकिन लिखा था विच इज फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस, तो आप जल्दी से आंसर गलत कर दोगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। इसके बाद मैं और भी कुछ चीजें बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। उससे पहले आपको बता दूं, नेवर आंसर हैस्टरी, यानी यहाँ पर जस्ट बिकॉज यू नो द आंसर यू गेट एक्साइटेड। देखो सिंपली भाषा में, कोई इंग्लिश को छोड़ो, सिंपल बात यह है कि जब आप देखते हो क्वेश्चन, यार ये तो बहुत आसान है, एकदम से आंसर लगा दे, तो ऐसा नहीं करना। तसल्ली से आपने आंसर लगाना है, मार्क करना है शीट पे, यानी 2 बार आपने देखना है। यार आपको क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहे हो आप, इसका आंसर सी है, बिल्कुल क्लियर, एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी है, ठीक है। अब टिक लगाते हुए ध्यान रखना है आपने, ये लाइन है, ध्यान रखना है, शीट को ऐसे उल्टी थोड़ा सा एंगल में नहीं रखना, सीधा रखना, ताकि आपको 25 का सी ही आप गोल करो, ठीक है। और गोल जो सर्कल लगाना है ना, उसको ये नहीं है कि पूरा आप उसको ऐसे करते रहो पूरा 1 मिनट तक, आप इतना भी चल जाएगा, ये हो गया, चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 100% सर्कल होना चाहिए, बिल्कुल गोल, ऐसा नहीं है, चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कर देना, ये हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ये जो है ऐसे कर देना, चल जाएगा, ठीक है, इतना चल जाता है, ओके। ये नहीं है पूरा 100% गोल होना, वो कोई जरूरी नहीं है, ये चीज खास ध्यान रखना है। 25 का आपने देखना, हाँ जी, एक बार फिर देख लो क्वेश्चन पेपर में, 25 का सी, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 25 आंसर सी, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर सी, ओके, ऐसे करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको कैसे पता करना है, ऐसे आसान है पता करना, कौन सा क्वेश्चन रह गया, आप देखोगे यहाँ से, आप देखोगे ये ऐसे ऐसे सर्कल किए हुआ है आपने, ठीक है। आप देख लो, हाँ जी ये 2 रह गया, 3 रह गया। अब यहाँ से चलो 2 क्वेश्चन नंबर पेपर को चलाओ, 2 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर में 2 कौन सा, हाँ जी इसको ट्राई करो, देखो हो सकता है नहीं जो दूसरे टर्म में आओगे। पहली बार तो आप सपोज 50-55 क्वेश्चन करोगे, दूसरी में आप थोड़ा बढ़ाओगे 10-15 और, अगर और मौका मिला फिर थोड़े एक ऑप्शन वाले भी आप ट्राई करोगे, ठीक है। बार बार रीचेकिंग नहीं करनी, इसमें टाइम चला जाएगा, आपको क्वेश्चन है एक बार 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 चेक, यानी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार ठीक है 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी, ठीक है, देख लिया क्वेश्चन 25 आंसर सी, और इधर OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 25 का सी, क्वेश्चन 25 सी, ओके, ये नहीं है 4 बार उसको चेक करते रहो, फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेल ईट एंड डू फिजिकल। खाना बहुत जरूरी है, दिमाग जो होता है ना, दिमाग को एनर्जी चाहिए, एनर्जी होती है आपको कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट खाएं आप, जैसे कि बनाना खा लिया, चॉकलेट डार्क चॉकलेट खा ली, तो आगे ऐसी चीज खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले। दिमाग को भी एनर्जी चाहिए, 2 घंटे आपने दिमाग लगाना है, उसके लिए कुछ तो कोई एनर्जी चाहिए, नहीं ना होगा खाली पेट चले जाएं, कोई एनर्जी ना हो तो दिमाग जो है वो भी थक जाएगा आपका, ठीक है, वो काम नहीं सही कर पाएगा, इसलिए खाना जरूरी है। एक्टिविटी एटलीस्ट उस दिन सुबह पेपर के 30 मिनट एटलीस्ट आधा घंटे के लिए कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जरूर करें, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट नॉट लेस देन 80 में बता चुका हूं पहले, मोर जो उससे ज्यादा अगर जाना है वो पेपर पे डिपेंड करेगी, 80 से कम अटेम्प्ट का कोई चांस नहीं बनता है। अब ये बातें याद रखना है आपको, साथ में क्या यानी पहले पेपर के पहले दिन ही आपने डिसाइड कर लेना आज ही के ये चीज़ें मैंने तैयार रखनी है। 2 आपने पेन ले लेनी है, बॉल पेन, जेल नहीं लेना है, बॉल पॉइंट पेन लेने हैं, आपने ब्लैक या ब्लू कोई भी ले सकते हो, ठीक है। 2 पेन आपने पहले लेकर रख देने हैं, ठीक है, पहले ये ना पेपर के दिन ले लेंगे सुबह, नहीं, आपने जो प्रिंट आउट निकालना है जब दुकान पे जाओगे ना, एक तो ये आप कम कर लेना, एक प्रिंट आउट जो है इसका इधर गया आपका, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट पहले ही निकाल लेना पिछले दिन,
एग्जाम का, यानी आज ही निकाल लेना है, ठीक है। ये नहीं आपको कि ये पेपर के दिन सुबह ही निकाल लेंगे, वो नहीं करना है। आपके कोई चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़नी है, उस दिन के लिए कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। 1 तारीख के लिए आपको ये 2 पेन ले लेने हैं, पेपर जो है अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आधार कार्ड जो है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपका साथ में रख दिए। तीनों चीज़ें आप एक जगह पे इकट्ठी रख देंगे ताकि सुबह उठाना है और निकलना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी फोटोग्राफ 2 जो है आप साथ में कलर फोटोग्राफ ले लेना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप जो है पहले ही आपने 4 चीज़ें ये आपने रख देनी है। एक बोतल पानी की, छोटी सी बोतल जो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बोतल जो है पानी की। आपको सर्दियाँ इतना पानी नहीं पियोगे, लेकिन थोड़ा बहुत पानी जरूरी होता है, एक छोटी छोटी सिप लगानी है। ये नहीं पूरी बॉटल भर लोगे तो पेट में तकलीफ हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना ताकि दिमाग फ्रेश रहे। ये ट्रांसपेरेंट पानी की जो एक बोतल जो है आप साथ में रखनी है। 4-5 चीज़ें होगी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आज सर्दियां हैं, ये गलती नहीं करना, आपको बड़ा ही पछतावा हो जाएगा। सर्दियां हैं, आप ज़्यादा देर कमरे में बैठोगे, बहुत ठंडे कमरे होंगे, आपको बता दूं एग्जामिनेशन हॉल है। गलती से भी अगर आपने थर्मल्स अंदर जो हम कहेंगे अंदर के जो वार्मर ड्रेस हैं, वो अंदर का जो थर्मल ड्रेस है वो जरूर लगाने हैं, आपको याद रखना है। ऊपर से भी जो है जितना ज़्यादा गर्म हो सके उतना लगाना है आपने, ताकि आपको गर्म साक के शूज लगाने, चप्पल लगा के नहीं चले जाना है गलती से भी। पैर इतने ठंडे हो जाएंगे ना, आप पूरी 2 घंटे में पैर ही को रोते रहोगे, यार ठंड को ठंड ही करते रहोगे, क्योंकि अंदर बैठने से आपको बाहर शायद अब जम्मू वाले एरिया में आपको लग रहा है कि भाई गर्मी है, लेकिन बता रहा हूं कि अंदर जब सेंटर में 2 घंटे एक जगह बैठते हो खून भी जम जाता है, इतनी ठंड होती है। तो इसीलिए आप जो है ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से आपका जो है 15% दिमाग जो है आपका इस सर्दी की तरफ चल जाएगा, ठंड की, यार सर्दी लग रही है। तो ये चीज़ आपने वो यहाँ पर अवॉइड करना है, सर्दी की टेंशन ना हो आपको, उसके लिए पहले तैयार रखना है। बिल्कुल अच्छे ड्रेस लगाना है, शो शाह की जरूरत नहीं है। जब मैं भी एग्जाम सेंटर में गया, बिल्कुल सिंपल कपड़े लगाए, साइड कोने में, ना किसी से बात करना, ना मुंह छिपा के साइड पे रहना, फालतू दोस्तों से मिलना, गप्पे शप्पे फालतू, क्योंकि गप्पे तो कम ही लगाएंगे, खुश आपको कोई नहीं करेगा, हंसाएगा कोई नहीं, आपको टेंशन जरूर देंगे। ओ यार नहीं यार ये तो उसका क्या किया यार, तू हो तूने यूँ नहीं किया, ओ यार तूने उससे पढ़ना चाहिए था, वो चीज़ पढ़नी चाहिए थी। तो ये स्ट्रेस डालेंगे, ये काम आपने नहीं करना है कि दोस्तों के साथ गप्पे लगाएंगे। चुप करके शांति से आपने खा पी के एक्सरसाइज करके शांति से जाना है, मुँह छिपा के मास्क लगा के चले जाओ चाहे, लेकिन किसी से फालतू मिलना नहीं है। साइड पर रहना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, जब अंदर घुसना हो टाइम पे अंदर पहले पहुंचना है, ये ना कि बाद में आप पहुंच ही ना पाओ, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच गए, थोड़ा धूप में खड़े रहे, धूप लगा ली, थोड़ा सा आपको विटामिन मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो अच्छे से आपने साइड पर रह के चुप करके जब खुला सेंटर तो अंदर घुस जाना है और अपना काम अच्छे से पेपर देना है। 2 घंटे में आपने पूरी कोशिश लगानी है। देखो आपको क्वेश्चन जो पड़े हुए होते हैं ना, चाहे जितना मर्जी आप पढ़ लो, 40-45 क्वेश्चन ही आपको पड़े हुए में से आएंगे। तो इसमें ये नहीं कहना ओ इतनी बुकें पढ़ी, हर दुनिया की बुक पढ़ दी हमने, 40 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इतने आते होते हैं जो बुक्स वगैरह यहाँ पढ़े, जो भी नोट बुक्स जितनी मर्जी आपने पढ़ा है। अब बाकी आप कहोगे बाकी 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे। 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकते हैं पढ़े हुए, वो आपको अपने दिमाग से निकालने हैं। आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें एलिमिनेशन करना है, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। या 2 बार पेन पॉइंट नहीं हो सकते, आधार कार्ड तो है ही नहीं हो सकता ऑप्शन, ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, ऑप्शंस ये नहीं होंगे, तो ये आपने एलिमिनेशन करना है। ये तो हो ही नहीं सकता, निकाल दो, ये तो पक्का ही नहीं है, ये इसमें चांसेस लग रहे हैं, ये देखो ये थोड़ा सा लिंक बन रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपने एलिमिनेशन कर करके निकालने हैं, ठीक है। आपने 1 निकाल दिया ऑप्शन, 2 निकाल दिए, 3 निकाल दिए, 2 निकाल दिया, 50-50 हो गया, फिर तो आप लगा दोगे भाई हाँ इसमें ये ज्यादा लग रहा है कि एडमिट कार्ड प्रिंटेड कॉपी ये आंसर होगा। तो ये आपने इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप जो चीजें आपको बताई हैं इस पे अमल करेंगे और अच्छे से जो अपना पेपर देंगे। हमें आपकी बहुत जो है उम्मीद है आप पर कि आप इस एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। हमारी बहुत ज्यादा दुआएं आपके साथ हैं।